अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 जनवरी 2019 को ब्रेक्ज़िट वोट होने जा रहा है। जीबीपी के पेयर पे, जीबीपी मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, मार्केट को आज हम अपना एक रिव्यू देते हैं। शाम पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 8 बजे के बाद और रात 11 बजे तक ये इलेक्शन होगा, ये वोट होगा। और तकरीबन दुनिया के अंदर 90% लोगों का ख्याल ये है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन के अंदर लंदन नहीं जाएगा। ये आप देख सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में इम्पैक्ट रिजेक्ट कह रहे हैं। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो मार्केट कहाँ जाएगी, और अगर ये रिजेक्ट नहीं होता, दोबारा यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाता है, तो उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी। इसका फ़ैसला शायद आज के दिन में ही हो जाए, बल्कि आज के दिन में पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक शायद रात 12 के बाद, मतलब आज के रात में ही फ़ैसला हो जाएगा। अगर ये रिजेक्ट होता है तो दुनिया के अंदर दुनिया की मुआशी सूरत हाल पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है 80% 90% कि मार्केट तकरीबन 700 800 500 पे मार्केट डाउन आएगी। इस टाइम पे जो जीबीपी का रेट है, जीबीपी यूएसडी का, तो वो चल रहा है 1.29 पे, 1.2901 पे। और अगर ये मार्केट रिजेक्ट हो जाता है तो हमारे पास 80% 90% चांस है कि मार्केट आज 2200-2300 पे आ जाएगी। शायद कुछ असर कम हो, लेकिन अगर दोबारा यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाता है तो हमारा मार्केट आज 600-700 पे ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि ऐसा नज़र आ रहा है कि मार्केट 200-300 पे ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा ट्रेंड पकड़ जाएगी जीबीपी की कि मार्केट शायद 1000, 2000, 1500 पे दोबारा ऊपर जाए। लेकिन ये वक्फे में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आज मार्केट जो है, अगर यूरोपीय यूनियन के अंदर ब्रेक्ज़िट का मामला हल हो जाता है, रिजेक्ट नहीं होता, वोट रिजेक्ट नहीं होता, एक्सेप्ट हो जाता है, जिसके चांस बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन उनकी जो वज़ीर-ए-आज़म है थेरेसा मे, वो इस उम्मीद से है कि मैं किसी न किसी तरीके से मैं कोई ना कोई गेम खेल कर मैं दोबारा यूरोपीय यूनियन के अंदर हम शामिल कर लेंगे। लेकिन देखते हैं बज़ाहिर जो पोजीशन आ रही है, जो लोग समझ रहे हैं, तो उसमें यह है कि अगर मार्केट यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हो सकती, जैसा कि अभी आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में आप देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट रिजेक्ट होगा। तो अगर इम्पैक्ट रिजेक्ट होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस हैं मार्केट के नीचे आने के, और मार्केट के धमाका करने के भी चांस हैं। शायद 1500-2000 पे मार्केट उस तरीके से नीचे नहीं आएगी जिस तरीके से पहले आई थी, लेकिन मार्केट का असर एक बहुत ज़्यादा पड़ेगा और मार्केट का जो ट्रेंड है वो दोबारा सेल की तरफ आ जाएगा। अगर मार्केट के अंदर हमारे पास दोबारा शामिल हो जाता है यूरोपीय यूनियन के अंदर, तो उसके बाद मार्केट के अंदर आज के दिन में इतना बड़ा धमाका नहीं होगा, लेकिन शायद 200-300 पे मार्केट ऊपर हो। तो मार्केट ऊपर होने जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता डेली बुनियादों पे मार्केट दोबारा जो जीबीपी यूएसडी की इस टाइम पे 1.29 पे है, तो ये 1.4000, 1.4200, 1.4100 पे बहुत आसानी से चंद दिनों के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगली बात सोच लें कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये रिजेक्ट होता है तो कितने % चांस हैं मार्केट में। ये हम एक तजिया दे रहे हैं, हम एक सोच रहे हैं, और पूरी दुनिया की जो सोच है इस टाइम पे वो तकरीबन 95% जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके पास भी यही ऑप्शन है। और मुझे जो कुछ ब्रोकर्स ने कहा है, जो मेल की है, कि आप इसमें बहुत ज़्यादा चांस हैं जीबीपी के डाउन आने के। लेकिन अभी देखें, उन्होंने भी लाजमी सी बात है सोचा होगा, थेरेसा मे भी सोच रही होगी, उनके जो थिंक टैंक है वो भी सोच रहे होंगे कि अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम किस तरीके से अपनी जो कंट्री है उस कंट्री को एक क्रैश से बचाएं, अपने जीबीपी को बहुत ज़्यादा नीचे आने से बचाएं। क्योंकि हमारा उनका ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया होगा। तो
शायद वो इस चीज़ को कंट्रोल भी कर लें, कुछ न कुछ अंदर से ऊपर नीचे कोई ना कोई वो गेम खेल कर इस चीज़ को कंट्रोल कर लें। तो आज जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जिसके तकरीबन 80% चांस हैं, और दुनिया के जितने भी थिंक टैंक हैं वो सोच रहे हैं रिजेक्ट हो जाएगा। अब रिजेक्ट होने के बाद ये वोट जब रिजेक्ट हो जाएगा ये, तो उसके बाद बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है अगर अंदर से कोई बहुत बड़ी डील ना हुई हो, कुछ कंपनियों के साथ कुछ बिज़नेस डील ना हुई हो, तो मार्केट का आज 1.2200, 1.2300 या 1.2400 पे आने के चांस तकरीबन 80%, 85% हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है, आप बिल्कुल इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू पे 100% ना कर लें कि मार्केट के अंदर आपका अगर ये रिजेक्ट भी हो जाता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर चली जाए। तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट डाउन भी आ सकती है। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, 200 पिप 300 पिप जा सकती है, और अगर नीचे आती है तो शायद मुमकिन है 600 पिप 700 पिप 800 पिप, और शायद इससे भी कुछ ज़्यादा मार्केट नीचे आ जाए। तो इस हवाले से हमें ट्रेड कैसे लेनी होगी, जितने भी हमारे पास आपके पास जीबीपी के पेयर्स हैं उन पेयर्स पे अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं बिल्कुल लें। आप ऐसा कर लें, 1.2903 पे है, आप एक अकाउंट ओपन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक $200 का रिस्क लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपने नुकसान सोचना है। आज के इस फैसले के ऊपर जो आप ट्रेड लगाएंगे ये आपको आपकी पेमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है, और बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि आपका जितना लॉस है वो भी कर सकता है। तो इसका हल क्या है? इसका इजीली हल जो है वो ये है कि आप 200 पिप पे अकाउंट वॉश करवा दें। स्टॉप लॉस नहीं लगाना, एक अकाउंट अलग से ओपन करें और उस पर आप कितना रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप $200 का रिस्क ले सकते हैं, तो आपने 0.10 की ट्रेड लगा लेनी है। अगर आपके पास $20 का अकाउंट है तो आपने 0.01 की ट्रेड लगा लेनी है GBP USD के पेयर पे, और इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि मार्केट नीचे आएगी। अगर ऊपर जाए तो 1.2900 पे है, तो मार्केट ऊपर गई 1.3100 पे आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है 1.2200, 2400 पे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट पता नहीं कितने गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 200 पिप का आपने रिस्क लेना है। अगर 400 पिप मार्केट नीचे आती है तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप इसको विन कर सकते हैं, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस जगह पे मेरे बिगिनर्स दोस्तों के जहन के अंदर ये बात आ रही होगी कि ऐसा क्यों है, 200 पे स्टॉप लॉस क्यों लगाएं। हम ऐसा करते हैं 1.2900 पे है तो हम 1.3000 पे 100 पे अपना अकाउंट को वॉश करवा देते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आज मार्केट की जो मूवमेंट होगी जो ऊपर नीचे हो जाएगी, और अगर इस जगह से मार्केट ब्रेक करती है, मार्केट अप जाती है, तो मेरे हिसाब से हमें उस टाइम आइडिया लगेगा कि अगर वो 1.3100 को टच करके ऊपर चली जाती है, फिर हमारे लिए जो हमारा ट्रेंड है वो ऊपर का ही चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास मार्केट जो है वो नीचे आती है तो ये भी मुमकिन है कि 1.3000 पे, मतलब 100 पे ऊपर जाए फिर नीचे आए, 3050 पे जाकर नीचे आए। तो मेरा एक एक्सपीरियंस ये है, मेरे मशवरा आप लोगों को ये है कि आपने जो ट्रेड लगानी है उस ट्रेड को कम से कम 200 पिप का आप लोगों ने उसको देना है। आपने उसको इतना मौका देना है कि 200 पिप के ऊपर या वो आपका अकाउंट वॉश करे या वो आपके अकाउंट को बचा सके। तो इस हवाले से आप ये काम कर लें। और दूसरी चीज़ कि जितने भी दोस्त हैं वो आज जो जिनके GBP और यूरो पे भी असर होगा, इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन यूरो पे भी असर होगा। आज आपने यूरो और GBP के पेयर्स पे जितने ट्रेड्स हैं, जो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, बड़े तजर्बाकार लोग हैं, तो वो ट्रेड्स हमारी क्लोज़ कर दें। अगर वो वो सेल की ट्रेड को वो कहते हैं कि हमने रिस्क लेना है 1.3100 पे, जो हमारी सेल की ट्रेड हैं उनका स्टॉप लॉस लगा लें, और बाई की जो ट्रेड्स हैं वो इसी जगह पे ही क्लोज़ कर दें। तो ये मेरा एक मशवरा है। बाकी GBP के जितने भी पेयर्स हैं, GBP USD हो गया, GBP JPY हो गया, उन पे आज के दिन आपने ट्रेड नहीं करनी, बल्कि कल के दिन भी मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, इसके अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर आपने ट्रेड करनी है आपने एक अलग अकाउंट ओपन करना है, उस अलग अकाउंट के अंदर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का सोचना है कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ और उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें।
या वो आपका डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन आपने लॉस का पहले लाजमी सोचना है। उस अकाउंट के अंदर आप अगर $20 ले सकते हैं तो $20 पे ट्रेड लगाएं, 40 ले सकते हैं तो 40 पे ट्रेड। तो एक नए अकाउंट के अंदर जितनी आप ट्रेड लगा सकते हैं, आपने आपसे पूछी जितना लॉस ले सकते हैं, चाहे आप अगर $20 ले सकते हैं 0.01 की ट्रेड लगाएं, और मेरे हिसाब से आपके चांस 80% विन के हैं और 20% आपके लॉस के हैं। अगर आपने वैसे तुक्के पे ट्रेडें लगाई हुई हैं, उन ट्रेडों को सोच लें, उन ट्रेडों को लॉक कर लें, उन ट्रेडों को क्लोज़ कर लें, अपनी तरतीब बना लें। बाई के लगी हुई हैं, नुकसान में हैं तो सेल पे लगा लें। लॉक करने में आपके लिए बेहतरी होगी और यही आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो उम्मीद है आज आपको जो पार्लियामेंट ब्रेक्सिट वोट है उसमें हवाले से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि इस मार्केट को, इस वोट, इस इलेक्शन से हमने कैसे अपने आप को सेव करना होगा। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।